इस वीडियो में हम बिहार के जाति आधारित गणना के बारे में हम देखेंगे। ये वीडियो पार्ट 2 है। इस वीडियो में आर्थिक और सामाजिक आंकड़े जारी करेंगे और उसके बारे में डिटेल बताएंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है विथ MCQ विथ डिटेल के साथ। तो मैं हूँ ओमकारनाथ, आप देख रहे हैं मेरा करंट अफेयर चैनल। तो यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने मित्रों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट ने राज्य में SC ST OBC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। बिहार में अलग अलग जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोग के पास अपना निजी वाहन नहीं है। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत परिवार के पास पक्का मकान नहीं है। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत परिवार 6,000 रुपये या उससे कम मासिक आय पर गुजरा कर रहे हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब परिवार का प्रतिशत किस वर्ग में सबसे ज़्यादा है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में, आप देखना ना भूलें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार कैबिनेट ने राज्य में SC ST OBC ST SC BC और EBC के लिए मौजूदा 50% आरक्षण बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने को प्रस्ताव मंजूरी दी गई है। तो ये दी गई है 65% बढ़ाया गया है। 65% बढ़ाने की मंजूरी प्रस्ताव पास हुई है। बिहार कैबिनेट ने 7 नवंबर 2023 को राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इस तरह EWS को मिलाकर आरक्षण का आंकड़ा 75% करने का प्रस्ताव है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाने के इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखा है, जिन्होंने विधानसभा में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किए जाने के कुछ घंटों बाद आरक्षण बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव रखा है। बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए विधेयक को 9 नवंबर 2023 को पेश किया जाएगा। CM नीतीश कुमार ने इस 65% आरक्षण पर क्या बोले हैं। तो CM ने कहा कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के मद्देनज़र अनपिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोटा बढ़ाने की ज़रूरत है। जाति समूहों के लिए आरक्षण का कोटा उनकी जनसंख्या के अनुसार बढ़ाया जाएगा। तो बिहार में 75% आरक्षण प्रस्तावित आरक्षण पास हुआ है। तो किसको कितना बढ़ाया गया है। तो अनुसूचित जाति की आबादी है 19%, इसको आरक्षण मिलता है 16%, अब बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 4% बढ़ाया गया। अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या 1.2% है कुल जनसंख्या का, और इसको 1% आरक्षण मिलता था, अब 2% मिलेगा। BC पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 27%, 12% आरक्षण मिलता है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की जनसंख्या 36%, 18% आरक्षण मिलता है। OBC और EBC को मिलाकर इसकी जनसंख्या है 63% और इसको आरक्षण 30% मिलता था, अब इसको बढ़ा के 43% किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़ा और सामान्य EWS की जनसंख्या है 15% और आरक्षण 10% मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। EWS कोटा के साथ बिहार का प्रस्तावित आरक्षण 75% तक बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार में अलग अलग जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं।
बिहार में अलग अलग जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? तो नीतीश सरकार ने बिहार में जाति गणना पर आधारित विभिन्न जातियों की आर्थिक शैक्षिक स्थिति का आंकड़ा भी जारी किया है। इस रिपोर्ट में अलग अलग जातियों के लोगों की सरकारी नौकरी होने का आंकड़ा भी बताया है। तो पिछड़ा वर्ग बीसी के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? तो यादव 2,89,553 लोग सरकारी नौकरी में हैं। कुल आबादी का 1.55% होगा। ठीक है। कुशवाहा की सरकारी नौकरी में 1,12,000 हैं और कुल परसेंट का 2.04% है। कुर्मी 1,17,000 सरकारी नौकरी में है। कुल जनसंख्या का 3.1% है। बनिया 59,000 सरकारी नौकरी में है और कुल जनसंख्या का 1.96% सरकारी नौकरी में है। सुरजापुरी मुस्लिम 15,000 सरकारी नौकरी में है। कुल परसेंट का 0.63% सरकारी नौकरी में है। भाट इनकी सरकारी नौकरी में 5,114 है जनसंख्या और कुल जनसंख्या का 4.21% ये सरकारी नौकरी में है। मलिक मुस्लिम ये लोग 1,552 लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं और कुल जनसंख्या का 1.39% सरकारी नौकरी में है। ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियों के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? तो तेली की आबादी है। तेली सरकारी नौकरी में है 53,056 और कुल जनसंख्या का 1.4% ये सरकारी नौकरी में है। मल्लाह एक कुल 14,000 सरकारी नौकरी में है। कुल जनसंख्या का 0.41% है। कानू 34,000 सरकारी नौकरी में है। कुल जनसंख्या का 1.19% है। धानुक 33,000 सरकारी नौकरी में है और कुल जनसंख्या का 1.9% सरकारी नौकरी में है। नोनिया 14,000 सरकारी नौकरी में है। कुल जनसंख्या का 0.57% है। चंद्रवशी 31,000 है। कुल जनसंख्या का 1.545% है। नाई 28,000 सरकारी नौकरी में है। 1.38% कुल जनसंख्या का है। बढ़ई 20,000 है। कुल जनसंख्या का 1.07% है। हलवाई 9,000 सरकारी नौकरी में है जो कि 1.2% अपनी जनसंख्या का नौकरी करते हैं। सामान्य वर्ग के लोग कितनी सरकारी नौकरी में हैं? तो भूमिहार 1,87,000 सरकारी नौकरी में है। कुल अपने आबादी का 4.99% है। ब्राह्मण 1,72,000 सरकारी नौकरी में है। कुल जनसंख्या का 3.6% सरकारी नौकरी में है। राजपूत 1,71,000 सरकारी नौकरी में है। अपने कुल जनसंख्या का 3.8% नौकरी कर रहे हैं। कास्थ ये सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कर रहे हैं परसेंटेज में, बट हैं 52,000 क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है इसलिए 52,000 सरकारी नौकरी में है। अपने कुल जनसंख्या का 6.68% सरकारी नौकरी में है। अनुसूचित जात को भी देखते हैं। तो अनुसूचित जात के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं? तो दुसाध जो कि सरकारी नौकरी में 99,000 हैं और 1.44% अपनी कुल आबादी का इतना परसेंट सरकारी नौकरी में है। रविदास ये 82,000 नौकरी में हैं सरकारी नौकरी में। अपने कुल जनसंख्या का 1.20% जॉब कर रहे हैं। मुसहर जो कि 10,000 सरकारी नौकरी में है अपनी कुल जनसंख्या का 0.26% हैं।
पास ही 25,000 जॉब कर रहे हैं, जो कि अपनी कुल जनसंख्या का 2% है। धोबी 34,000 जॉब कर रहे हैं, अपनी कुल जनसंख्या का 3.14% हैं। डोम 3,000 जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, जो कि अपनी कुल जनसंख्या का 1.24% है। आई होप कि समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों को शेयर भी करें। बिहार की जाति गणना ने एक और मिथक को गलत साबित कर दिया है कि कुर्मी, यादव और कुशवाहा ओबीसी सारा हिस्सा खा जाते हैं। अब तक बिना फैक्ट और आंकड़ों के इन जातियों के खिलाफ बहुत अफवाह फैलाई गई थी। अब जाति गणना से फैक्ट सामने आ गया है। बिहार में 3 जातियों को मिलाकर कुल आबादी 21% है, लेकिन सरकारी नौकरी में इन जातियों के सिर्फ 6.7% कर्मचारी हैं सरकारी नौकरी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोग के पास अपनी निजी वाहन नहीं है। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है दोस्त, और इस पे समझने की ज़रूरत है। बिहार सरकार द्वारा जो विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने लोगों के पास निजी वाहन नहीं है, अपनी खुद की निजी वाहन नहीं है। तो बिहार की जनसंख्या का 95.49% लोगों को क्या नहीं है, वाहन नहीं है, उनकी खुद की निजी वाहन नहीं है। ये लोग आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या लोगों की मदद लेते हैं। 95% लोग। अक्सर इन वाहनहीन लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। समझ गए दोस्त। तो कितने लोगों के पास किस प्रकार की कितने वाहन हैं, तो दो पहिया वाहन 3.8% लोगों के पास है। 3 पहिया वाहन 0.11% लोगों के पास है। 4 पहिया 0.44 लोगों के पास है परसेंट। ट्रैक्टर मुख्य खेती के लिए 0.13% लोगों के पास है, और 6 पहिया या उससे अधिक वाहन वाली गाड़ी 0.03% लोगों के पास है। आई होप कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने % लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो ये 3.36% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं बिहार के लोग। आप आंकड़ा भी देख लीजिए। सरकारी क्षेत्र में रोजगार है 20 लाख, ठीक है, जो कि 1.15% है। संगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी में 15 लाख हैं, जो कि 1.22% है। संगठित क्षेत्र प्राइवेट नौकरी में 27 लाख, जो कि 2.14% है। स्वरोजगार 39,000 हैं, जो खुद की रोजगार है, और 3.0% है। किसान या काश्त खेतिहर 1 करोड़ हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 7.7% है। मिस्त्री या मजदूर अन्य 2 लाख हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 16% है। भिखारी 33% है, जो कि 0.03% कुल जनसंख्या के भिखारी भी हैं बिहार में। कचरा बीनने वाले 28 लाख हैं, 28,000, जो कि कुल जनसंख्या का 0.02% है। गृहिणी विद्यार्थी या अन्य 8 लाख हैं, जो कि कुल जनसंख्या का 67% है। कुल 13.07 करोड़ लोग हैं वहाँ बिहार की जनसंख्या है, ठीक है, और उतने में इतने लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार कितने % परिवार के पास पक्का मकान नहीं है,
तो 40% लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। तो कितने लोगों के पास किस प्रकार के कितने घर हैं? तो पक्का मकान 2 या 2 से अधिक कमरा वाला 36% लोगों के पास है। पक्का मकान 1 कमरा वाला 22% लोगों के पास है। खपरैल या टीन छत वाले आवास 26% हैं। झोपड़ी 14% परिवार के पास है। आवासहीन जो हैं वो 0.24% है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में पेश की गई जाति आधारित गणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत परिवार 6,000 या उससे कम मासिक आय पर गुजारा करते हैं? तो ये 34.13% लोग 6,000 या उससे कम आय पे अपनी मासिक आय में गुजारा करते हैं। बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं। बिहार में 34% मतलब बिहार का 13 करोड़ का 34% मतलब 2.97 करोड़ परिवार, जिनमें से 44 लाख से अधिक 34% गरीब हैं। ठीक है, ये परिवार 6,000 है उससे कम मासिक आय से गुजारा करता है। तो कितने परसेंट के लोग कितना कमाते हैं? ठीक है, उनकी इनकम महीना का कितना है? तो 6,000 है उससे कम आय के लोग 34% है। 6,000 और 10,000 के बीच में 63% लोग परिवार हैं। और 10,000 और 20,000 के बीच के लोग 18% है। 20,000 से 50,000 आय के लोग 9% हैं। 50,000 से ज़्यादा के लोग 3% हैं। और जानकारी जो कि 4%, इनकी कोई गणना नहीं है कितना कमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब परिवार का प्रतिशत किस वर्ग में सबसे ज़्यादा है? जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब परिवारों का प्रतिशत किस वर्ग में सबसे ज़्यादा है? जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब परिवार का प्रतिशत किस वर्ग में है? तो ये अनुसूचित जात के लोग वहाँ सबसे ज़्यादा गरीब हैं। ठीक है, आई होप कि समझ गए होंगे। ये भी आपको आंकड़ा बता दे रहा हूँ। समान वर्ग के लोग परिवार जो कि हैं 3.28 लाख, जो कि 6,000 या उससे कम आय के लोग हैं। ठीक है, सामान्य वाले हैं 43 लाख, जो कि 6,000 या उससे कम आय मासिक आय में जी रहे हैं। पिछड़ा वर्ग जो है ये 74 लाख है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 98 लाख है। अनुसूचित जाति जो है 54 लाख है। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति 4.7 लाख है। ठीक है, तो सामान्य वर्ग 43 लाख का 10 लाख गरीबी में है। ठीक है, और कुल जनसंख्या का 25%। और पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या है, कुल जनसंख्या 74,000, और 74,000 का कुल परसेंट 33%, जो कि गरीबी में जी रहे हैं। अनुसूचित जात 54 लाख है इनकी जनसंख्या, और ये 42% गरीबी में जी रहे हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है 4 लाख, और 42.70% गरीबी में हैं, जो कि 6,000 या उससे कम मासिक आय में जी रहे हैं।
आई होप कि समझ गए होंगे। अमीरी और गरीबी सीधे जाति से जुड़ी है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने अगले 5 वर्ष में प्रति गरीब परिवार कितने रुपए देने का ऐलान किया है? 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 सितंबर 2023 को विधानसभा में ऐलान किया कि हर साल 50-50 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सभी वर्गों के 54 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। आवासहीन परिवार को जमीन के लिए घर बनाने के लिए 40,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, 40,000 रुपये से ज़्यादा मिलेंगे। बिहार में कुल आबादी का 0.24% आवासहीन लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जाति आधारित गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग किस वर्ग में हैं? तो सामान्य वर्ग में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट लोग रहते हैं। वो भी अब आपको आंकड़ा दिखा देता हूँ। जो सामान्य लोग हैं ग्रेजुएट 13% हैं, बीटेक वाले 0.96% हैं, एमटेक वाले एमबीबीएस वाले 0.16% है, पीजी वाले 2.5% हैं, पीएचडी वाले 0.25% हैं। पिछड़ा वर्ग 6% है, बीटेक 0.31% है, एमबीबीएस 0.06% है, पीजी 0.81% है और पीएचडी 0.07% है। अनुसूचित ग्रेजुएट हैं 3%, बीटेक वाले हैं 0.07%, एमबीबीएस वाले हैं 0.02%, पीजी वाले हैं 0.28% और पीएचडी वाले 0.02% है। अनुसूचित जनजाति के 3.4% ग्रेजुएट हैं, बीटेक वाले 0.11% है और एमबीबीएस के 0.02% है, पीजी 0.07% है और 0.02% पीएचडी हैं। कंपेयर में लगभग सेम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग वहाँ सेम हर एक आंकड़ों में आ रहे हैं। मैक्सिमम उपरोक्त सभी आंकड़ों में हम सिर्फ उन डिग्रियों पर नज़र डालते हैं जिसमें कोई ठीक ठाक नौकरियां मिलने की गुंजाइश होती है, यानी कि स्नातकोत्तर, पीजी या पीएचडी या सीए या फिर डॉक्टर, इंजीनियर। अग्रणी जातियों के प्रति 10,000 की आबादी पर 387 लोग के पास ऐसी नौकरी लायक डिग्री है। ठीक है, 10,000 लोगों पे 387 लोगों के पास इस टाइप की, जैसे पीएचडी हो गया या पीजी हो गया, सीए हो गया, इंजीनियरिंग डॉक्टरी डिग्री 10,000 लोगों में 387 लोगों के पास है। पिछड़ों में यह संख्या केवल 125, अति पिछड़ों में मात्र 63 और दलित समुदाय में केवल 39 रह जाती है। 10,000 लोगों में इस टाइप की डिग्री, ठीक है, इस टाइप की डिग्री 10,000 में 387 लोगों के पास है, जो कि पिछड़ों में केवल 10,000 में 125 और अति पिछड़ों में 10,000 में 63 और दलित समुदाय में 10,000 में 39 ही रह जाती है 10,000 लोगों में। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे वहाँ के लगता है 80 के लोग ही हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कैंसर वैश्विक स्तर का मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। 7 नवंबर 2014 को पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता के रूप में मनाया जाएगा। तो कैंसर की घटनाओं का डाटा कौन इकट्ठा करता है? तो वर्ष 1965 में इंटरनेट एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर का गठन किया गया। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की एजेंसी है और यह एजेंसी कैंसर के कारण दुनिया भर में कैंसर की घटनाओं का डेटा इकट्ठा और प्रकाशित करती है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस
भी मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर मनाया जाता है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों को आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया जाता है। आई होप कि समझ गए होंगे। इसका उद्देश्य लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना, समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों की मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 से प्रति वर्ष इस दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। कब मनाने की शुरुआत की है? 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप कि समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम 2023 की थीम क्या रही? तो मरीज की सुरक्षा का जश्न मनाना इसकी थीम रही। एक्सरे की खोज का सम्मान करने के लिए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1995 में प्रोफेसर विल्यम कॉनराड रोटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। कौन खोज की थी? प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। ठीक है, 1995 में। आई होप कि समझ गए होंगे। इस खोज के लिए उन्होंने 1901 में फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था उनको। एक्सरे चिकित्सा क्षेत्र में बीमारियों का पता लगाने के लिए भूमिका निभाता है। यह डॉक्टरों को कई प्रकार की समस्या का पता लगाने में मदद करती है। एक्सरे रोग एक निदान को आसान और दर्द रहित बनाने में भी मदद करती है। पहला विश्व रेडियोग्राफी दिवस वर्ष 2007 में मनाया गया था और इस दिवस को इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर्स और रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट के सहयोग से मनाया जाता है। अब क्वेश्चन आज का कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।